नमस्कार। आप सभी का कांता के चैनल गार्डनिंग विद कांता में बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो भाई आज मैं फिर से ले आई हूँ आपको अपने मिनी बैल्कनी गार्डन में। एक्चुअली शुरू हो चुका है आज से जून, यानी कि आने वाला है मॉनसून। तो उससे पहले जो है ना, ये पौधों को हम कटिंग कर लें या फिर पौधों को उगा लें, चाहे कलम के थ्रू, बीज के थ्रू या फिर फूलों के थ्रू, तो बहुत ही सुंदर वो पौधे जो है उग भी आते हैं और ग्रो भी करते हैं। और जैसे कि आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं कटिंग करने वाली हूँ भाई इन बरसातों से पहले अपने कड़ी पत्ते की, गुड़हल के पौधों की और साथ ही में तुलसी के पौधों की भी, तो वो आपके साथ शेयर करूंगी। हालांकि इस बार तो दिल्ली और एनसीआर में बीच बीच में बारिश होती भी जा रही है, तो भाई बहुत ही अच्छा मौसम हो जा रहा है गर्मी के बाद। हर किसी को बरसात अच्छी लगती है ना। तो मेरे यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि मानसून से पहले हमें 1 से 1.5 महीना पहले जो भी हम बीज उगाना चाहते हैं या कटिंग करना चाहते हैं पौधों की, तो उन्हें हमें कर लेना चाहिए ऐसे काम, ताकि बरसात जब आए तो हमारे यहाँ पे जो है बहुत ही अच्छी जो है फ्लावरिंग भी हो और या फिर जो पौधे हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो हों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं तो आपने देखा होगा कि किस तरह से मैंने एक ही अपने गुड़हल के पौधे से काफ़ी गुड़हल के पौधे उगाए हैं, फिर इन्हें ट्रांसप्लांट भी किया है। तो ये मेरा पिंक गुड़हल का पौधा है जिसे मैं ऑलरेडी कट कर चुकी हूँ, यानी कटिंग। इसमें भी कलियाँ आ गई हैं, देखिए। पहले नहीं आ रही थी लेकिन कटिंग करने के बाद बहुत ही जल्दी आ गई। तो बाकी के पौधे भी जो है गुड़हल के, उन्हें भी मैं कटिंग करूंगी। उनके अलावा मैं दिखाती हूँ तुलसी के पौधे। तो देखिए बीज आ रहे हैं ना, ये मेरा वो पौधा है। अगर पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा कि एक लंबी सी स्टेम थी और हार्डली 1-2 ब्रांचेस थी उसमें निकली हुई और काफ़ी लंबे लंबे पत्ते थे। लेकिन जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि इसमें ढेर सारी ब्रांचेज आ चुकी हैं, तो उससे क्या होता है ना कि पौधों को जब ब्रांचेज ज़्यादा हो जाती है ना, तो उनका जो पत्तों का साइज़ होता है या फ्लावरिंग का जो साइज़ होता है उनका, तो वो छोटा हो जाता है, क्योंकि भी न्यूट्रिशंस उन्हें ज़्यादा चाहिए होता है। उस हिसाब से सिंगल स्टेम या 2-3 स्टेम हो तो उनमें वो अच्छे से खिल जाते हैं। खैर, लेकिन जब हम कटिंग करते रहते हैं तो फिर से हमारे जो पत्ते हैं वो अच्छे बड़े साइज़ के खिल जाते हैं। हालांकि उतना बड़ा नहीं जितना कि सिंगल होता है, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छा खिलेगा। तो आपने देखा होगा मेरे पिछले वीडियोस में, तो मेरे जो पौधे हैं आप सर्दी में भी काफ़ी अच्छे से सर्वाइव किए थे। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कड़ी पत्ता, जिससे कि मैंने अपने बाकी के कड़ी पत्ते मल्टीपल किए हैं। तो ये बीज उगे में ना, इन्हीं बीजों के थ्रू मैं यहाँ पर कड़ी पत्ते और भी उगाती हूँ। और जो गुड़हल है तो देखिए इसमें ना जहाँ जहाँ कटिंग की ज़रूरत है वहाँ करेंगे। यहाँ जैसे कली आ रही है तो उनको मैं कटिंग नहीं करूँगी। नॉर्मली आपने देखा होगा मेरा कटिंग करने का तरीका कि मैं पौधों की जो एजेस होती हैं ऊपर की, वो कट कर देती हूँ। तो जहाँ नीड लगेगी हमें कि हमें करना है, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाली जो स्टेम है ना, ये देखिए, ये हालांकि बहुत अच्छे से खिल रही है, लेकिन ध्यान से देखिए इसके एकदम नियर यानी नज़दीक में दूसरी स्टेम ये वाली उग रही है। तो ये क्या होगा, जो मेन स्टेम है ना उसको ठीक से जो न्यूट्रिशंस नहीं लेने देगी, एकदम इमीडिएट साथ उगी हुई है। तो इसे मैं कट करूँगी जरूर, नीचे वाली जो स्टेम है उसे, ताकि जो मेन वाली ऊपर आ रही है स्टेम, इसको अच्छे से न्यूट्रिशंस मिले। तो इस तरह से कटिंग करना चाहिए। तो जहाँ जहाँ नीड लगेगी वहाँ वहाँ हम इस तरीके से कटिंग करते रहेंगे। तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपने भी कटिंग करनी है, आपको लग रहा है कि एकदम नज़दीक में दूसरी सी जो तना निकल रहा है, तो उस तने को कटिंग कर दीजिए। अगर डिस्टेंस में थोड़ा नीचे, तब उसको कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे मैंने आपको बता भी दिया है कि जो मेन ब्रांच आ रही है, मेन जो स्टेम है, तना है, उसको फिर न्यूट्रिशन फुली अच्छा सा मिलेगा जितना उसको मिलना चाहिए। तो भाई यहाँ पर मैंने कटिंग करनी देखिए शुरू कर दी है। और ऊपर के जो एज है यहाँ पर मुझे कटिंग करनी थी, कोई वहाँ पर कली नहीं है। और यहाँ पर जैसे कि मुझे लग रहा है कली है, तो मैं यहाँ पर कटिंग नहीं करूँगी। देखिए कली है बहुत सुंदर, तो हम इसकी कटिंग नहीं करेंगे। इसके अलावा जो ऊपर भी है, तो देखिए यहाँ मैंने ऑलरेडी इस पौधे में ना पहले भी कटिंग की है, बीच बीच में मैं करती हूँ, तो इसलिए मैं इसको कटिंग नहीं करूँगी, क्योंकि यहाँ अच्छी खासी कटिंग हुई पड़ी है इसकी। और पत्ते जो है वो अच्छे से खिले हुए हैं। और जैसी बरसात आएगी ना, देखना भाई कितने मस्त यहाँ पर मेरे पौधों में फूल भी खिलेंगे और इनके पत्ते भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हो जाएंगे। और टहनियाँ भी, नई नई टहनियाँ भी आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये देखिए मैं एक एक करके सारे जो गुड़हल के पौधे हैं उनकी शंटिंग करती जा रही हूँ, यानी कटिंग। बहुत ही आसान है, बस हमने क्या करना है, जो ऊपर वाली साइड होती है ना, एज होता है, उसको कटिंग करना होता है। और वैसे भी अगर आपको लग रहा है कि वो डेड सी हो रही है, यानी बिल्कुल ड्राई टाइप का हो रहा है, देखिए मैंने स्लो वीडियो कर दिया और आपको दिखा रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। ये मुझे लग रहा है कि डेड हो रहा है, डेड तो नहीं, यानी कि कहने का मतलब मुरझा सा रहा है और अच्छे से नहीं खिल रहा, तो वहाँ तक मैंने टहनी को कट कर दिया है। अब ये देखिए टहनी ऊपर कितनी अच्छी खिल रही है ना, और भी अच्छी ये ग्रो करेगी। तो भाई आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तीनों चीज़ें, यानी पौधों की, जो गुड़हल का पौधा है
और तुलसी का है और साथ में कड़ी पत्ते का है कि किस तरह से मैं कटिंग करती हूँ। और यहाँ पर मैं उगाऊंगी भी, क्योंकि बीज आ रखे हैं कड़ी पत्ते में भी और तुलसी में भी। तो देखिए हम इस तरह मल्टीपल करते रहते हैं। हालांकि मेरी और बैल्कनीज में भी प्लांट्स रखे हुए हैं, चाहे वो अलग अलग तरह के हैं। जेड प्लांट भी है, मतलब इंडोर प्लांट भी हैं, आउटडोर प्लांट भी हैं, तुलसी के भी हैं, मतलब काफ़ी पौधे हैं। लेकिन फिलहाल मेरा इतना बड़े स्केल का तो ये चैनल नहीं है ना, अभी छोटा सा मैंने खोला है। तो मैं बस इसी जो मेन पौधे वो यहाँ पर ला करके आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। और जैसे कि मैं चेंज करती रहती हूँ बैल्कनीज में अपनी, मैंने आपको ये भी बताया है, पौधों को कभी अंदर तो कभी बाहर रखती हूँ जो इंडोर प्लांट हैं। और जैसे धूप वाले हैं तो कभी उनको धूप की साइड में, जब ज़्यादा धूप होती है तो फिर कुछ टाइम के लिए उनको छाया वाली साइड में भी रखती हूँ। यानी कि ऐसा नहीं है कि होल टाइम मैं उन्हें धूप में ही रखती हूँ भी। इस तरह से पौधों को फिर जो है ना ज़्यादा ही धूप या ज़्यादा ही छाया दो तो फिर वो उनके लिए ठीक नहीं होता, जो मेरा एक्सपीरियंस है। और यहाँ पर मैं शेयर कर रही हूँ, देखिए ये तनी मैंने ना सिंगोनियम की ऊपर से ही एक टहनी निकाल के यहाँ पर लगाई थी। जैसे वो जब सिंगोनियम बढ़ता है ना तो उसमें टहनी में जड़ भी आनी शुरू हो जाती है। तो उस टहनी को, तो जैसे पत्ते मेरे ड्राई हुए मैंने पत्ते कट कर दिए, लेकिन मिट्टी से आपने देखा होगा कि मैंने उस पौधे को उखाड़ा नहीं है, क्योंकि जैसे ही बरसातें आएंगी ना तो ये बहुत अच्छे से इसकी पत्तियां भी निकल पड़ेंगी नई नई, और ब्रांचेस भी निकलेंगी और बहुत अच्छे से वो खिलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं बीज जो कट कर रही हूँ, साथ में उसकी जो नीचे की पत्तियां होती हैं ना, 2-4 वहाँ तक मैं कट करती हूँ कि 2-4 पत्तियां होती हैं, सिर्फ ये नहीं कि बीजों को, बाकी सब भी अपने अपने तरीके होते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस तो भाई यही है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं देखा है या मैं कहीं सर्च करती हूँ। भैया जैसा मुझे गार्डनिंग का शौक है मैं तो अपने से करती हूँ, और बस सीखने को मिल जाता है। जब चीज़ें उग जाती हैं तो लगता है कि हाँ भैया हमने ठीक किया है, और जहाँ पे वो सर्वाइव नहीं करते या नहीं होता तो उससे भी एक्सपीरियंस मिलता है कि नहीं भाई ये तरीका ठीक नहीं है। तो बस इस तरह से मैं करती रहती हूँ, और मैंने यहाँ पर छोटा सा चैनल भी आप लोगों के लिए खोल दिया। तो ये देखिए बीज मैंने निकाले ना तुलसी के, हालांकि ये सारे के सारे ड्राई नहीं है, ग्रीन भी हैं, लेकिन भाई हम इन्हें फेंकते नहीं है ना, मैं इसे रख रही हूँ क्योंकि अभी बरसातों का जैसा कि टाइम है तो रखने का टाइम नहीं है, तो मैं इन्हें छिड़क रही हूँ गमलों में। तो आप देख रहे हो कि अभी तो फिलहाल मैंने यहाँ पर तुलसी के जो गमले हैं इन्हीं में ही इन बीजों को छिड़क दिया है और खोद रही हूँ, क्योंकि अगर हम खोदेंगे नहीं ना तो बीज हवा से उड़ भी जाएंगे, फिर उगेंगे नहीं। तो जब जैसे जैसे और मेरे बैल्कनीज हैं वहाँ पे भी मेरे ये तुलसी के पौधे लगे हैं, बीज है, तो हम और गमलों में भी डालते जाते हैं। और जब पौधे उग जाते हैं, थोड़े से बड़े हो जाते हैं 5-7 इंच के, तो हम उन्हें ट्रांसप्लांट कर लेते हैं दूसरे गमलों में। तो इससे क्या होता है ना कि गमले बच जाते हैं, वरना हर नए पौधों को अगर हम नए नए गमलों में ला करके उगाते जाएंगे तो भाई कितने सारे गमले इकट्ठे हो जाएंगे, मैनेज करना भी तो मुश्किल होता है ना। तो स्पेस के अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पर ये काम करती हूँ। तो अब मैंने देखिए यहाँ पर आ गई कड़ी पत्ते की बारी। तो ये कड़ी पत्ते आपने पिछली वीडियोज़ में मेरे देखे होंगे, मैंने आपके सामने ही ट्रांसप्लांट किए थे और ये कितने सुंदर ग्रो कर गए हैं। तो ये सिंगल एक टहनी है, तो मैंने ऊपर की स्टेम इसकी कर दी है कट। इसकी नीचे की स्टेम्स होती नहीं है, अभी आई नहीं है इसमें ब्रांचेस, हो सकता है कि आगे आए। तो हम वहाँ से कट कर रहे हैं जहाँ से देखिए नीचे से खिला हुआ था ना, यहाँ पर 2 हैं, ये देखिए एक तो ये है, इसको अलग करने की ज़रूरत है, बिल्कुल परफेक्ट टाइम में भी। तो जैसे मुझे टाइम मिलेगा आजकल में वो मैं कर दूँगी। और ऊपर की टहनी देखिए थोड़ी थोड़ी खाली भी हो रही है और ग्रो भी कर रही है, तो मैं यहाँ तक कट करना चाहती हूँ, ऊपर से तो नहीं, क्योंकि नीचे वाली जो साइड है ना ये वाली, यहाँ पर कम है पत्ते उग रहे, तो मैंने इसी को कट कर लिया और ये है सही। हमेशा जो कड़ी पत्ता है उसको ऊपर से ही कट करना चाहिए, और खाने के लिए भी अगर आप यूज़ करते हो ना, तोड़ते हो, तो ऊपर के टहनियों को ही लेना चाहिए, उससे ग्रो अच्छे होते हैं। अगर आप नीचे से उसकी टहनियाँ तोड़ेंगे ना तो ग्रो फिर वो नहीं करेगा, वो ऊपर ऊपर ग्रो करता जाएगा। तो पहले मुझे ये चीज़ें नहीं पता थी, जैसे जैसे मैं करती जा रही हूँ, एक्सपीरियंस लेती जा रही हूँ, तो पता चलता जा रहा है मुझे। तो देखिए इनकी भी मैंने क्या करा, ऊपर की जो एज है वो बस वही निकाली, क्योंकि अच्छा खासा ये ग्रो कर रहा है, तो इसे नीचे से मैं कटिंग क्यों करूँ भला। ये वाला गमला ऐसा है, यानी पौधा जो मैंने ट्रांसप्लांट किया था खूब अच्छी हाइट का था। हालांकि छोटे पौधे सर्वाइव कर लेते हैं, लेकिन ये खूब अच्छी हाइट का था। ये आपने देखा होगा मेरे पिछले वीडियोज़ में, अगर नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। तो जब मैंने ये लगाया था ना तो क्या हुआ था, कुछ दिन बाद इसके सारे पत्ते जो है ना वो निकलने शुरू हो गए थे। तो मैंने सब पत्तों को निकाल करके अपने किचन में यूज़ कर लिया था, काफ़ी दिन तक खूब पत्ते निकले थे भाई। और फिर अपने आप ही देखिए ये उगना शुरू हो गया, कितना सुंदर होगा ना ये, बहुत ही सुंदर। चाहिए ऊपर से उग रहा है, भी निचली साइड से नहीं हो रहा। नीचे स्टेम देखिए उसकी जो डंडी है वो खाली है, तो अब ये ऊपर ही ग्रो करता जाएगा। लेकिन जैसे कि मैं कटिंग करती जाऊंगी ना इसकी, तो जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा पत्ते आते जाएंगे इसके ऊपर। और ये है मेरा सबसे पुराना कड़ी पत्ते का पेड़, जिससे कि मैंने मल्टीपल किए हैं बाकी सारे पौधे इनके बीजों से। तो देखिए यहाँ पर बीज नहीं है, तो मैं इसका जो है किनारा जो ऊपर टॉप का है वो कट कर रही हूँ एज, और ये मैं बीज आपको दिखा रही हूँ। देखिए जैसे बीज यहाँ खत्म हो जाएंगे ना, मैं इनको यूज़ कर लूँगी, तो मैं इनके एजेस भी फिर कट कर दूँगी थोड़े थोड़े से सारे, उससे ना अच्छे ग्रो होते हैं, और भी ज़्यादा टहनी लंबी होती है और उनमें पत्ते आते जाते हैं।
तो ये देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि जब सबसे पहले इसके बीज आते हैं, पहले ग्रीन कलर के होते हैं, फिर रेड होते हैं, फिर ब्लैक। तो जब तक ब्लैक ना हो तब तक आप मत तोड़िएगा, क्योंकि वो पकने दीजिएगा। आप चाहे तो इन्हें खा भी सकते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं ये, स्पेशली शुगर के मरीजों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। खैर, हमने इन्हें मल्टीपल करने के लिए क्या करना है कि इनको प्रेस करना है और जो कवरिंग है वो एकदम निकल जाएगी और अंदर से निकलेगा हरे रंग का बीज। इस बीज को डालेंगे हम गमलों में। बस हम थोड़ा सा मिट्टी को खोदेंगे और फिर बीजों को डालेंगे और पानी छिड़केंगे। तो बरसातें आने वाली हैं तो फर्स्ट क्लास हमारे नए पौधे तैयार हो जाएंगे। भाई मैं तो ऐसे ही करती हूँ, तो वही आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ। तो ये देखिए, ये मुझे लग रहा है स्पेस है, कड़ी पत्ते का ही ये पेड़ है, जो सबसे पुराना वाला जिसमें से मैंने बीज निकाले हैं। उसी में मैंने मिट्टी खोदी है और उसी के अंदर मैं बीज डाल रही हूँ। बाकी के और गमलों में भी डाल दूँगी जहाँ मुझे लगेगा स्पेस है, क्योंकि जैसे ये थोड़े से फिर यह पौध निकल जाएगी और बड़ी हो जाएगी कुछ, तो हम ट्रांसप्लांट कर लेंगे नए गमलों में। है ना कितना आसान। और ख़रीदने जाओगे तो कितने महंगे मिलते हैं गमले भाई, और पौधे, सॉरी, बहुत महंगे मिलते हैं ना पौधे। तो मैं तो भाई ख़रीदती बहुत ही रेयर हूँ। और अभी तो जिस तरह से मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अपने दूसरे कुकिंग चैनल में भी लगी रहती हूँ, तो इसलिए मैं और गमले और ज़्यादा ख़रीद नहीं रही हूँ, क्योंकि ना ही पौधे ना ही गमले, क्योंकि बहुत टाइम देना पड़ता है पौधों को भी। अगर हम केयर नहीं कर सकते तो हमें नहीं ख़रीदना चाहिए ना। तो मैं अपने टाइम के स्पेस के हिसाब से ही यहाँ पर ये चीज़ें मैनेज करती हूँ, उतने ही रखती हूँ जितनों को मैं केयर कर पाऊँ। और जैसे ही नए पौधे उग जाते हैं तो फिर मैं नए गमले ला करके उन्हें ट्रांसप्लांट कर लेती हूँ। इस तरह से मल्टीपल भी हो जाते हैं पौधे। और जब मन करेगा, भाई टाइम भी लगेगा और चैनल ग्रो करेगा, तो हम नए पौधे भी ले आएंगे। तो अब आ गई पानी डालने की बारी। और पानी डालना तो बहुत ज़रूरी था। जिस तरह हम फ्रेश होते हैं नहा धो करके, उस तरह पौधे भी बहुत ही खुश हो जाते हैं। पानी डालने के आधे घंटे बाद आप देखेंगे ना, तो एकदम खिले हुए होते हैं, ऐसा लग रहा है स्माइल कर रहे हैं। बस समझने की ज़रूरत है। तो भाई उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ये वीडियो भी ज़रूर पसंद आया होगा, जिसमें मैंने आपके साथ सारी बातें शेयर की हैं अभी अपने तीनों तरह के प्लांट्स की। और मैं यहाँ पे एक बात और ज़रूरी शेयर करूँगी कि स्पेशली जो कड़ी पत्ते होते हैं, उनमें अगर आप चाय की पत्ती को, जैसे चाय हम पीते हैं, तो चाय पीने के बाद पत्ती को 2 से 3 बार छान करके मुट्ठी में निचोड़ लीजिएगा। वो एकदम ड्राई हो जाती है, अलग से सुखाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो नहीं सुखाती भाई, मैं सीधा फिर उनको कड़ी पत्ते के पौधों में डाल देती हूँ स्पेशली। और फिर बारी आती है चाय की पत्ती ऐड करने की मनी प्लांट्स के पौधों में और तुलसी के पौधों में। तो सेम इसी तरीके से मैं इन तीनों में तो स्पेशली यही चीज़ डालती हूँ। और रही अब गुड़हल की बात, तो उसमें भी जल्दी से बता देती हूँ कि सबसे पहले मैं डालती हूँ केले के छिलकों को बारीक कट करके। उसके बाद प्रेफरेंस देती हूँ मैं सीताफल के जो छिलके हैं ना, और आलू के छिलके। बाकी इनके अलावा जो और भी सब्जियां जैसे घिया, तोरी, इन सभी के जो छिलके निकलते हैं, वो भी मैं सभी गमलों में 1-1, 2-2 मुट्ठी करके डालती जाती हूँ। बस काफ़ी है, 1-2 बार आपने डाल दिया तो उसके बाद 2 महीने की तो कम से कम छुट्टी। तो चलिए जी, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ये वीडियो भी ज़रूर पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।